बच्चों बच्चों आपका हिंदी कार्यपत्र नंबर 25 कक्षा 9 दिनांक 31 अगस्त 2020। ये आपको जो कार्यपत्र 25 है, ये आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, जिसमें एक आपको संस्मरण दिया गया है सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक जाबिर हुसैन जी हैं। तो इस पाठ से एक गद्यांश दिया गया है और उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ये इससे पहले भी इस पाठ पर आधारित कार्यपत्र आ चुके हैं, तो हम इस कार्यपत्र को पहले में दिए गए गद्यांश को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तर पर ध्यान देंगे। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। असंभव यानी इम्पॉसिबल। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वह सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। रग यानी मसल्स। लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में जामा पहनाना, यानी बातों को शब्दों के रूप में कहना। जामा का मतलब वस्त्र होता है, कपड़े, है ना, तो शब्दों के रूप में ढालना, यहाँ पे ये कहा गया। ठीक है, मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। ये था हमारा गद्यांश, हमने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। चलो अब प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 1, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा था? पहली गद्यांश की पहली लाइन में ये सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। मिल गया आपको आंसर। प्रश्न 2, लोग लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी से क्या चाहते थे? तो ये आपके गद्यांश के दूसरी लाइन में मिल जाता। देखो मैं आप सेट कर देती हूँ स्क्रीन को, ये देखिए। लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। तो इसमें आप अपने शब्दों में लिखेंगे, लोग लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी से यह चाहते थे कि वह लॉरेंस के बारे में कुछ लिखे। प्रश्न नंबर 3, फ्रीडा ने लोगों की बात का क्या उत्तर दिया? क्योंकि उन्होंने उत्तर दिया है, चलो हम इसमें देख लेते हैं। यहीं पर ही है आपका उत्तर, तीसरे प्रश्न का भी। और इसमें एक और प्रश्न जोड़ा गया है, उसने ऐसा क्यों कहा? तो बेटे पहले प्रश्न में तो जो उसने उत्तर दिया था वही आप बताएंगे, दूसरी बात अपनी समझ से लिखेंगे कि उसने ऐसा क्यों कहा। तो ये देखो मैंने स्क्रीन सेट कर दी है। लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। आपने एज इट इज़ ये लिखना है, ठीक है। फ्रीडा ने लोगों की बात का क्या उत्तर दिया? तो आप यहाँ कुछ क्वेश्चन में से उतार लेंगे। फ्रीडा ने लोगों की बात का उत्तर देते हुए कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है।
असंभव सा है, मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। बस ठीक है, बस इतना लिखूँ, ढेर सारी बातें जानती है। उसने ऐसा क्यों कहा, इसमें आपने अपने विचार लिखने हैं। तो फ्रीडा ने लॉरेंस के बारे में ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लॉरेंस ने अपना सारा जीवन पक्षियों की देखभाल के लिए और उनकी प्रजाति को समृद्ध बनाने के लिए समर्पित कर दिया था। वो पक्षियों की बहुत सेवा करते थे। तो वो सेवा कैसे करते थे, वो एक शायद पक्षी ही बता सकता है कि उनकी सेवा कितनी समर्पित थी, वो एक पक्षी ही बता सकता है। इसलिए फ्रीडा ने ऐसी बात ये लोगों से ये कहा। प्रश्न नंबर 3 हमारा हो चुका है। प्रश्न नंबर 4, आपने भी किसी ना किसी पक्षी का अवलोकन किया होगा। अवलोकन यानी उसको ऑब्ज़र्व करना, ध्यान देना, देखना। आप लोगों के घर में बच्चों चिड़िया घोंसला बना लेती हैं, है ना। आप लोग रोज़ देखते हो ना, रोज़ आती है, एक एक तिनका ला रही है, जोड़ रही है, तिनके को जमा रही है सही से। फिर उसके बाद वो कुछ दिन उसमें बैठती है, पता चलता है अंडे दे दिए उसने। फिर एक चिड़ा, मतलब 2 पार्टनर होते हैं, तो एक घोंसले में बैठा है, एक खाना खाने जा रहा है। देखा होगा, आप लोग देखते हैं, है ना। मैं भी अपने बचपन में ऐसे ही देखती थी। उसके बाद मुझे ये बहुत लगता था कि मैं घोंसले में किसी तरह से घोंसले के पास जाऊं और अंडों को देखूं या बच्चों को देखूं। ऊंची जगह पर होते थे घोंसले, बच्चों की पहुंच दूर होती है। तो ऐसा आप भी सोचते होगे। ये अवलोकन, किसी को ध्यान से देखना। उस पक्षी के गुण और व्यवहार से संबंधित 10 पंक्तियाँ अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, आप अपने आसपास कोई चिड़िया ऐसी देखी होगी जो आपको बहुत पसंद होगी, उसको आपने रोज़ देखते होगे। वो कैसे गाती है, क्या खाती है, कैसे खुदकती है, किस रंग की है, आपको वो क्यों पसंद है, या आपके कहाँ छत पर आती है या घर पर आती है, या आप गांव गए थे वहाँ पर आपने देखी, वहाँ वो ऑब्जर्वेशन। कि दिल्ली में पक्षी तो कम है बच्चों, है ना, लेकिन यहाँ पर भी हो सकते हैं। तो आप उसके गुण और व्यवहार संबंधित 10 लाइनें अपने शब्दों में आपको लिखनी है किसी पक्षी के बारे में। पक्षी वही होगा जिसका ऑब्जर्वेशन आपने किया। वही बातें आप दिल से, जो भी उसके बारे में सोचना, दिल में जो बातें आए उस रफ में लिखना, फिर पेयर कर लें। ये आपकी वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 25, जो कि सॉल्व हो गई है। ओके।